हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीख लो। ठीक है भाई। तो मजबूरियों को नहीं कोसना कि जी मेरे पास वो नहीं, ये नहीं, जो है उसी में हमें सक्षम बनने की कोशिश करनी है मेरे भाई। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। इस रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही होंगी। पहली, दिस रिएक्शन this कौन सी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन is carried out this reaction is carried out in the presence of acid catalyst। सही। ये जो रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैसे माध्यम में या कैसे कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाई जाती है। एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है। इस रिएक्शन को बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना भाई। रिएक्शन थी ये कार्बोक्सिलिक एसिड थी। इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी अल्कोहल के साथ। सही है। जो माध्यम रखा वो कैसा, एसिडिक। H+ आयन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करती थी। एस्टर की क्या हो गई थी, फॉर्मेशन, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था बाहर। सही है। दैट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो यहाँ पे जो एसिड लेके चल रहे थे पीछे मैकेनिज्म में, आपने देखा होगा डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को कैटलिस्ट की जगह चेंज करवा दूं किससे, ड्राई HCl से, तो उस समय इस रिएक्शन को फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन। पीछे हम लेके चल रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड that acting as a acid catalyst, then it is esterification. If dry HCl is used, then it is Fischer sphere esterification. If dry HCl is used as a catalyst, if dry HCl is used as a catalyst, then this reaction is called as Fischer sphere esterification reaction। सही है। अगर आप ड्राई HCl को क्या करोगे, यूज करोगे कैटलिस्ट की तरह, तो उस समय इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से। सही है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहा था, देन इट इज एस्टेरिफिकेशन। अगर यहाँ एसिड कैटलिस्ट जो है वो ड्राई HCl यूज कर लूंगा, यही रिएक्शन लिख दूंगा, देन इट इज कॉल्ड फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन। ये लो भाई, ऐसे लिख देता हूं। सही है। ड्राई HCl। अब की बात, जो एसिड कैटलिस्ट जो H+ देगा वो कौन देगा, ड्राई HCl। ये लो, रिएक्शन का नाम क्या हो गया, फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, समझ आया। देख लो ध्यान से। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो एज ए कैटलिस्ट, देन इट इज नॉर्मली कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और इसकी जगह अगर आप ड्राई HCl यूज कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। सही है, कोई दिक्कत नहीं होने का। सही। दूसरा पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन देखो साफ साफ दिख रही है, कैसी प्रोसेस में होती जा रही है, रिवर्सिबल कंडीशन में। कह सकता हूं ये रिएक्शन कैसी कंडीशन में हो रही है, रिवर्सिबल कंडीशन में। सही है।
दूसरा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन is esterification is reversible in nature। सही। एस्टेरिफिकेशन क्या है? रिवर्सिबल है नेचर के अंदर। अब देखो रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रही है और पीछे की तरफ भी, और मुझे इस रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करवाना है? एस्टर। क्या प्रोड्यूस करवाना है? एस्टर। अगर आप रिएक्शन में एस्टर प्रोड्यूस करवाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, तो आपको अगर रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में लेके चलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे रिएक्शन में वाटर बनेगा वैसे वैसे उस वाटर को वहां से क्या करना है? रिमूव करवाना है। साथ साथ जैसे जैसे वाटर बने उसको साथ साथ क्या करते रहो? रिमूव, ताकि रिएक्शन पीछे आने की बजाय ज्यादातर रिएक्शन कहाँ चले? आगे की तरफ, और जितनी आगे की तरफ चलेगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन, उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा बनेगा। दूसरी बात, वाटर के निकलने के साथ साथ आपको एक स्पेशल अपरेटस भी यूज करना पड़ेगा इस रिवर्सिबिलिटी में प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाने के लिए। दैट इज कॉल्ड डीन स्टार्क अपरेटस। डीन स्टार्क अपरेटस लेना है और उस स्टार्क अपरेटस में लगातार पानी को बाहर रिमूव करते रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसकी मात्रा बन जाए? एस्टर की मात्रा बन जाए। कह सकता हूं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। सही है। दिस, या फिर ऐसे कह लो, इन order to increases the yield of ester, the reaction is carried out in order to increase the yield of ester formation, then the reaction is carried out in Dean and Stark apparatus। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ लेता है कि अगर आप इसकी यील्ड को बढ़ाना चाहते हो तो ये कौन से apparatus का यूज करोगे? तो नाम है डीन एंड स्टार्क। इज कैरिड आउट इन डीन एंड स्टार्क apparatus। उसमें क्या होगा? विद continuous रिमूवल ऑफ वाटर। उस डीन स्टार्क apparatus के अंदर आपको लगातार क्या करते रहना है? पानी को बाहर निकालते रहना है, ताकि रिएक्शन पीछे जाने की बजाय रिएक्शन कहाँ चलना शुरू कर दे? आगे। प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो तो वाटर को लगातार रिमूव करते रहो, और उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल अपरेटस की आवश्यकता पड़ेगी जिसके अंदर वो रिमूव किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डीन स्टार्क अपरेटस। एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन की यील्ड को बढ़ाने के लिए डीन स्टार्क अपरेटस की आवश्यकता पड़ेगी, वाटर को कंटिन्यूअसली रिमूव करना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट यूज कर रहे थे एस्टेरिफिकेशन, ड्राई HCl यूज करोगे फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन। तीसरा, ये जो रिएक्शन है ये कैसा प्रोड्यूस करती है? स्मेल, स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करती है। कैसी स्मेल प्रोड्यूस करती है? स्वीट। जैसे समझो आप जब फल फ्रूट वाली जो रेडी वाले भाई काम करते हैं उनके पास जब खड़े हो जाते हो तो आपको फ्रूट्स की क्या आने लग जाती है? स्मेल। तो ऐसी स्मेल इसके अंदर से क्या होती है? क्रिएट होती है। तो कह सकता हूं एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग इन नेचर। सही है। एकदम खुशबूदार, जैसे आपके परफ्यूम्स होते हैं, इत्र देखा होगा, उसमें जैसी सुगंध आती है वैसे ही जब एस्टर की फॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट सुगंध आपको देखने को मिलेगी, स्मेल देखने को मिलेगी। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग इन नेचर। सो इस स्मेल का फायदा क्या उठाते हैं? सो ड्यू टू दिस रीजन this reaction
is used as a test for alcohol and carboxylic acid। देखो भाई, एस्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन है ना, ये टेस्ट की तरह यूज की जा सकती है। किसके लिए? अल्कोहल के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है वो बड़ी ही स्वीट स्मेल होती है, और जैसे ही किसी प्रोडक्ट के अंदर स्वीट स्मेलिंग कंपोनेंट बनता है, प्रोडक्ट बनता है स्वीट स्मेलिंग, तो उससे आइडिया हो जाता है कि गिवन कंपोनेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद थे वो क्या तो अल्कोहल रही होगी या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रही होगी। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एस्टर उस समय बना होगा और उसने स्मेल प्रोड्यूस की होगी, स्वीट स्मेल। इसका मतलब इसकी जो स्मेल है वो भी बड़े काम की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टेस्ट निकालने के काम आती है, टेस्ट को डिडक्ट करने के काम आती है, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने में आपकी मदद करती हुई नजर आएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है भाई? तो ये भाई कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इस रिएक्शन की। मैकेनिज्म डाला, प्रूफ डाला और आज इसकी फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भाई कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये सेक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो चीजों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई? तो आपसे अनुरोध है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ध्यान से सुनो। जाने से पहले दो बातें बता देता हूं, ध्यान से सुनने का। वो प्यार करता है पर दिखाता नहीं है, वो प्यार करता है पर दिखाता नहीं है, मोहब्बत के किस्से सुनाता नहीं है। सही है? तो हो सकता है कोई प्यार करे वो दिखावा ना करे, ना दिखाता। तो इसी बात पे एक और सुन लो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। ध्यान से सुनने का, क्योंकि ये रिएक्शन जब हम अगला सेक्शन शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का तो वहां आती हुई नजर आएंगी। मैं समझा तुमको अल्डोल, ध्यान से सुनने का। मैं समझा तुमको अल्डोल पर तुम केमिजारो जैसी निकली, घर वाले तुम्हारे रिडोक्स और तुम डिस्प्रपोर्शनेशन निकली। सही है? तो ध्यान से सुनने का भाई। ठीक है? मैं तुम्हें अल्डोल समझ रहा था और तुम निकली केमिजारो, घर वाले तुम्हारे रिडोक्स निकले और तुम निकली डिस्प्रपोर्शनेशन। सही है भाई? मिलेंगे वीडियो सेक्शन में अगले में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।